हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा गद्य खंड में पाठ 3 अशोक के फूल चल रहा है। यह पाठ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। आज हम इसके अंतिम गद्यांश का अध्ययन करेंगे। गद्यांश 6 अर्थात अंतिम गद्यांश का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसका संकेत है अच्छा ही हुआ से लेकर उदास होना बेकार। जिसका क्या संकेत है? अच्छा ही हुआ से लेकर उदास होना बेकार। आइए इस गद्यांश का वाचन करते हैं। अच्छा ही हुआ जो है बदल गई, पूरी कहाँ बदली है पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित से इसको देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार। पुनः एक बार इसका वाचन दोबारा करते हैं। अच्छा ही हुआ जो है बदल गई, इसको और पूरी कहाँ बदली है, बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित से इसको देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्वता को, पंडिताई को एक बोझ बताया। उनका इसमें कि इस पूरे पाठ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया अशोक के वृक्ष की उपेक्षा के फूल की उपेक्षा के माध्यम से उन्होंने वर्तमान में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति विस्मरण की चिंता व्यक्त किया, विस्मरण के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। और उन्होंने बताया कि अशोक के फूल में कोई परिवर्तन नहीं आया है। यदि कोई परिवर्तन आया है तो मनुष्य की सोच में आया है। मनुष्य की सोच परिवर्तित हो गई और समय परिवर्तनशील होता है, तो मनुष्य की सोच में निश्चित ही परिवर्तन आता है। अशोक तो आज भी पहले की तरह ही है, जैसा सम्मानित होकर था और आज भी अपमानित होकर भी ऐसा ही है। इसी प्रकार से, क्योंकि उदास होना कोई समस्या का हल नहीं होता। उसने कहा कि अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई, कि अच्छा ही यह भी अच्छा हुआ कि मनुष्य की सोच बदल गई। यदि मनुष्य समय के अनुसार परिवर्तित न होता तो आज भी आदम युग के मनुष्य की तरह ही होता, उसका विकास नहीं हुआ होता। पर पूरी कहाँ उसकी सोच बदली है, बदल तो रही है, अर्थात निरंतर उसमें परिवर्तन हो रहा है। अशोक का फूल तो आज भी पहले की तरह ही मस्ती में झूम रहा है। जो पुराने चित से देखने वाला है, जो पुरानी महत्ता को देख करके उसकी विषय में सोचता है, उसे बड़ा खराब लगता है। वह अपने आप को जो उसे इस प्रकार से देखता है वह बड़ा विद्वान समझता है। यहाँ पर लेखक कहता है कि पंडिताई भी एक बोझ है, कि शास्त्रों में कहा गया है कि कोरा शब्द ज्ञान, केवल वाक जाल या शब्द ज्ञान गधे की पीठ पर लदे हुए बोझ की तरह है, जिसका उसको ज्ञान नहीं होता। तो पंडित विद्वता को भी उन्होंने, एक लेखक ने यहाँ पर बोझ माना है, कि इसी अर्थ में विद्वता भी, जिस प्रकार से कोरे शब्द ज्ञान को एक गधे की पीठ पर लदे हुआ बोझ कहा गया है, इसी अर्थ में विद्वता भी एक बोझ है। क्यों बोझ है? क्योंकि वह समस्याओं को सुलझाने में सहायता नहीं करती, अभी तो उनमें उलझन पैदा करती है, अर्थात ज्यादा सोच समझकर विचार करती रहती है। तो इसलिए अधिक विद्वता भी बोझ होती है,
कबीरदास जी ने भी कहा है कि यदि तुम हल्के रहोगे तो तैरोगे, भारी बनोगे तो डूब जाओगे। तो उसने कहा कि इसी प्रकार से विद्वता जब तक हमारे व्यक्तित्व पर बोध स्वरूप है, वो केवल वह हमारे व्यवहार में नहीं है, जब वह हमारे व्यवहार का अंग बन जाती है, हमारे व्यक्तित्व में घुल मिल जाती है, तो वह हल्की हो जाती है, उसका पता नहीं चलता, तब वह बोझ नहीं लगती और हमारी समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता करती है। ऐसी अवस्था में उदास भी व्यक्ति नहीं होता। अशोक का कहा कुछ भी तो नहीं बिगड़ा। अशोक को पता है कि मनुष्य की मनोवृत्ति परिवर्तित होती है, यदि वह नहीं बदलती तो मनुष्य का विकास रुक जाता। लेकिन अशोक के फूल पर तो बिना बदले भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए उसने वह आज भी उसी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास अशोक उसका रस ले सके थे अपने ढंग से। कालिदास ने उस समय की अनुसार इसकी उपयोगिता को समझा और उसका आनंद लिया, उसके विषय में वर्णन किया। समय के अनुसार उसने समाज को उसका ज्ञान दिया। मैं भी ले सकता हूँ इस अशोक के फूल का जो आनंद है, उसकी जो उपयोगिता है, मैं अपने ढंग से उसका महत्व समझ सकता हूँ। इसलिए उदास होना बेकार है, क्योंकि उदास होना किसी समस्या का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर इस पाठ में लेखक ने अनेक तरीके से हमारा मार्गदर्शन किया है, किस प्रकार से कि मनुष्य जो है परिवर्तित होता रहता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह सभी अच्छाइयों के, सभी धर्मों के अच्छे आदर्शों को ग्रहण करके बनी है, अतः हमें उसका पालन अपने जीवन में करना चाहिए। और यदि कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है तो उसको परिवर्तित रूप में स्वीकार करके उसका पालन कर सकते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ का नाम अशोक के फूल और लेखक का नाम आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या पंडिताई यहाँ से है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। पंडिताई अर्थात विद्वता, ज्ञान की प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने विद्वता को एक बोझ बताया है। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल शब्द ज्ञान का समूह गधे पर लदे हुए बोझ की तरह होता है, कि जिस प्रकार गधे को कोई ज्ञान नहीं होता कितना वजन है, उसी प्रकार वो गधे पर लदे हुए बोझ की तरह होता है। और इसी अर्थ में विद्वता भी एक बोझ है, जो लेखक ने कहा कि हम जितने अधिक ये भारी होगी उतना ही जल्दी व्यक्ति को डुबा देगी। अर्थात जितने हम विद्वता में ही केवल हम शाब्दिक ज्ञान ही प्राप्त करते रहेंगे तो व्यक्ति का उतना ही अधिक जल्दी पतन हो जाएगा, क्योंकि यह व्यवहार में जब तक नहीं आती तब तक यह व्यक्ति की समस्या को सुलझाने में सहायता नहीं करती और अपितु से उलझन में डाल देती है। इसलिए विद्वता एक बोझ है, पंडिताई एक बोझ है। कबीरदास जी ने भी कहा है, जब तक हल्के बने रहोगे तो तैरोगे, भारी बनोगे तो डूब जाओगे। जब तक ये हमारे लिए एक बोझ स्वरूप है और जब ये व्यक्तित्व का अंग बन जाती है, हमारे व्यक्तित्व में घुल मिल जाता है यह ज्ञान, तब यह भारी नहीं रहता और हमारे जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है। और ऐसी अवस्था में हम उदास भी नहीं होते हैं। अशोक का कहाँ कुछ बिगड़ा है, आज भी वो पहले की तरह है और उसी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास अपने तरीके से अपने समय के अनुसार उसका आनंद ले सके थे, मैं भी अपने तरीके से ले सकता हूँ, आप भी अपने तरीके से ले सकते हो। उदास होना बेकार है, क्योंकि उदास होना किसी समस्या का हल नहीं। अगला प्रश्न है, पुराने चित्रवाला किसे देखकर उदास हो जाता है? पुराने चित्रवाला अशोक की प्राचीन काल में के साहित्य और जीवन में अशोक की उपयोगिता के विषय में सोचकर आज अशोक के फूल की उपेक्षा को देख करके उदास हो जाता है। पंडिताई एक बोझ किस प्रकार का है कि विद्वता एक बोझ है
क्योंकि ये समस्याओं को सुलझाने में सहायता नहीं करता, अपितु व्यक्ति को उलझन में डालता है। और यह इस प्रकार से, किस प्रकार है, इसकी जब ये हमारे व्यवहार का अंग बन जाती है तो यह समस्याओं को सुलझाने में काम आती है और तब यह हमें भारी नहीं लगती। कालिदास किसका रस ले सके थे? कालिदास अपने ढंग से अशोक के फूल का रस ले सके थे। धन्यवाद। तो आज यह पाठ हमारा पूर्ण हो गया है। आगे की वीडियो में हम काव्य खंड प्रारंभ करेंगे। काव्य खंड के पाठ 3 श्रद्धा मनु का अध्ययन करेंगे और इसमें भी श्रद्धा मनु में भी जयशंकर प्रसाद की जीवनी का अध्ययन